के द्वारा फॉर्मूला बनाया गया है उस पर चर्चा करूंगी और आपको उसके बारे में इजी करके बताऊंगी कि रिजल्ट किस तरह से किस आधार पर बनेगा। देखो बेटा, ये आप लोग के 5 सब्जेक्ट होते हैं 12वीं क्लास में। 5 सब्जेक्ट में से हिंदी और इंग्लिश का जो रिजल्ट बनेगा वो आप लोग के हिंदी और इंग्लिश के नंबर के आधार पर बनेगा। उसके बाद 12वीं में आने के बाद में बच्चा अपने सब्जेक्ट चेंज करता, डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट में जाता है। उसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 3 फैकल्टी रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको आर्ट्स फैकल्टी के बारे में बताऊंगी। आर्ट्स फैकल्टी में जो 10वीं क्लास में आपका सोशल स्टडी सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के आधार पर आपको उस सब्जेक्ट के मार्क्स को लेकर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज़, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और आर्ट्स के जो अन्य सब्जेक्ट हैं, तो उन सब का रिजल्ट जो है वो आपके सामाजिक विज्ञान में 10th में प्राप्तांक के आधार पर बनाया जाएगा। फिर हम आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में आप लोग के 3 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इनमें अकाउंट्स जो है वो आपका 10वीं क्लास में जो आपको मैथ में मार्क्स मिले हैं उसके आधार पर बनाया जाएगा। फिर बिजनेस स्टडी और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपने सामाजिक विज्ञान में 10th क्लास में नंबर प्राप्त किए हैं उसके आधार पर बनाया जाएगा। फिर हम आते हैं साइंस में। तो साइंस में 2 फैकल्टी होती है, एक मैथ साइंस और एक बायो साइंस। मैथ साइंस में आपको जो मैथ के नंबर मिले हैं 10th में, वो पूरे के पूरे नंबर आपको मैथ्स में मिल जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके नंबर जो आपने 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट में जो नंबर प्राप्त किए उसके आधार पर बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग की 3 फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ का रिजल्ट 10th क्लास में प्राप्त नंबर के आधार पर बनाया जाएगा। इसमें एक और ख़ास बात है कि 10th क्लास में आप लोगों के 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो जो 10th क्लास में आप लोग के बेस्ट 5 हैं, मतलब वो 5 विषय जिनमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, उन 5 विषय के नंबर के आधार पर रिजल्ट बनेगा। दूसरी और ख़ास बात है कि 10th क्लास में आप लोग के 6 सब्जेक्ट में आप लोग के 600 नंबर में से आप लोग को मार्क्स मिले थे, लेकिन चूँकि 12th क्लास में आप लोग के 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 नंबर के आधार पर आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट छोड़कर और बाकी सब्जेक्ट को जोड़ के उसका एग्रीगेट निकाला जाएगा। तो इससे आप लोगों को 12th क्लास में आप लोगों का परसेंटेज जो है बढ़ जाएगा।